नमस्कार। आज हम नीड़ का निर्माण पद्य पढ़ेंगे। यह हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा रचित है। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में हुई। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से 2 चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यह कविता देखा जाता है कि चिड़िया अपने नीड़ या घोंसले को बार बार बनाती हैं। ऐसे मनुष्य भी नए नए घरों का निर्माण बराबर करते रहते हैं। रहने के लिए वे उनको बनाते हैं क्योंकि उनमें अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। प्राणी की यह जीने की इच्छा अदम्य है, इसलिए नीड़ या घर बार बार टूटने पर भी पक्षी और नर नारी उसे बनाते रहते हैं। छोटे लोगों का जीवन छोटी चिड़िया का नीड़ आंधी तूफान में, अंधेरे में, धूल की आंधी में घिर जाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर बार बार विपत्तियाँ आती हैं। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है। रात भी घन अंधकार में डूब जाती है। लगता है कि क्या सवेरा नहीं होगा। सबके सब भीतत्रस्त हो जाते हैं। इतने में पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी आ जाती है। भयंकर दुख से सुख की यह किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। यह स्नेह और प्रेम का आह्वान है। जब बड़े तूफान से पृथ्वी कांप उठती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर टूट बिखर जाते हैं। और तो और बड़े बड़े मकान जो ईंट पत्थर से बने होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, वे भी ढह जाते हैं। उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से डरती नहीं, चाहे जो हो, नीड़ का निर्माण फिर करेगी। कुछ मनुष्य भी ऐसे ही उत्साही होते हैं। आकाश के बड़े बड़े भयानक डांटों जैसे कि वज्रपात, आंधी तूफान, घने बादल आदि, उनसे उषा मुस्कुराती है। जब बादल गरजते हैं तब चिड़ियाँ चहचहाती भी हैं। तेज हवा के भीतर चिड़ियाँ चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती हैं। वह 49 पवन अर्थात बड़ी तेज हवा की भी परवाह नहीं करती। नाश से दुख तो होता है, लेकिन उसको निर्माण या सृजन का सुख दबा देता है, नीचा दिखा देता है। प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है। इसी जीने को जीवन कहते हैं। आओ बच्चों, नीड़ का निर्माण का पद्य आवृत्ति करेंगे। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावन मधुर दूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे बिटक पर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम,
किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता, गर्भ से नीच बक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कुछ नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज सहज में ही पवन ऊंचा को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर